हेलो दोस्तों। तो आज हम देख रहे हैं धातु का निष्कर्षण, जिसे हम धातु कर्म भी कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि धातु कर्म होता क्या है। तो धातुओं को उनके प्राकृतिक स्रोतों से विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों का प्रयोग करके प्राप्त करना धातु का निष्कर्षण या धातु कर्म कहलाता है। अगर हम सेकेंड डेफिनेशन की बात करें तो कहेंगे अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करना। ठीक है, यानी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि धातु कर्म की कितनी विधियां होती हैं। धातु कर्म की विधियों की बात करते हैं तो धातु कर्म की 5 विधियां होती हैं। पहले विधि का नाम है अयस्क का सांद्रण, दूसरा का नाम है निस्तापन, तीसरा भर्जन, चौथा प्रगलन, पांचवा है धातु का शोधन। ये धातु कर्म की विधियां हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अयस्क का सांद्रण क्या होता है। ठीक है, तो अयस्क के सांद्रण की थोड़ा सा उससे पहले हम बात करते हैं कि अयस्क का सांद्रण कितने प्रकार का होता है। जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर होता है और कितने प्रकार का होता है, वह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला कौन है? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरा है चुंबकीय पृथक्करण विधि और तीसरा है फेन प्लवन विधि या झाग प्लवन विधि। अब हम बात करते हैं अयस्क का सांद्रण। किसकी बात करते हैं? अयस्क का सांद्रण की हम बात करते हैं। डेफिनेशन होता क्या है? तो अयस्क से अशुद्धियों यानी अधात्री या गैंग को दूर करने की विधि अयस्क का सांद्रण कहलाता है। ठीक है, तो अयस्क में जो भी अशुद्धियां होती हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को अधात्री या गैंग कहते हैं। ठीक है, और उसके जो दूर करने की विधि है उसी को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। इसकी 3 विधियां होती है। अयस्क के सांद्रण की 3 विधियां होती हैं। पहले विधि का नाम होता है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। हम बात करते हैं किसकी? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि की बात करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे यदि अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियां धातु से हल्की होती हैं तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। मतलब गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के अंदर जो भी अयस्क होंगे वह क्या होगा? जो भी अयस्क होगा वह अशुद्धियों से भारी होगा। ठीक, अशुद्धियाँ कैसी होंगी? अयस्क से हल्की होंगी। तब जाकर हम गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक फिगर आपको सामने प्रस्तुत कर रहा है। इसमें हम देख रहे हैं कि लकड़ी का तख्ता है, जो तिरछा तख्ता लगाया गया है। यहाँ पर हमारा पीसा हुआ अयस्क है। अयस्क ऐसे आकर गिरा और इधर से हमने क्या किया? जल प्रवाहित किया। तो अयस्क भारी है इसलिए रुक जाएगा और जो भी अशुद्धियाँ हैं ना इस ट्राली में आकर इकट्ठा हो जाएगी, जिसे को हम लोग गैंग कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? अब हम बात कर रहे हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि की बात कर रहे हैं। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि में हम तब इसका प्रयोग करते हैं जब अयस्क के अंदर चुंबकीय गुण हो। ठीक है, देखिए चुंबकीय पृथक्करण विधि की बात कर रहे हैं। इसमें क्या बताया गया है? इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब केवल अयस्क के कण ही चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं, अतः अधात्री कण चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं। नोट में हम बात करें आयरन के अयस्क, जिसको हम बोलते हैं हेमेटाइट, इस विधि द्वारा पृथक होते हैं। ठीक है, हमारे सामने एक फिगर है। इस फिगर को हम देख रहे हैं कि भैया एक क्या है? एक रोलर है। ठीक है, एक रोलर है। ठीक, इस पर रबर का बेल्ट लगा है। इसमें क्या है? रबर का बेल्ट लगा है। ये वाला जो रोलर है मैग्नेटिक रोलर है। यहाँ से अयस्क गिरा, अयस्क में क्या है? अशुद्धियाँ हैं। अशुद्धियाँ यहाँ चली गई। नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज है, मतलब ऐसे इम्प्योरिटी जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं हो, मैग्नेटिक गुण नहीं हो, चुंबकीय गुण नहीं हो। तो यहाँ क्या हो? यहाँ इकट्ठा हो गया जिनमें चुंबकीय गुण हो, जो चुंबक की तरफ अट्रैक्ट हो, जो भी चुंबकीय अयस्क हो वह यहाँ पे इकट्ठा हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेन प्लवन विधि की। तो फेन प्लवन विधि में क्या कह रहा है कि जिसे को हम बोलते हैं झाग विधि। तो बारीक पिसे हुए अयस्क को बड़े हौज में यानी बड़े टैंक में जल के साथ मिश्रित करके गारा यानी स्लरी बना लेते हैं। उसके बाद उसमें चीड़ या यूकैलिप्टस का तेल मिलाकर वायु प्रवाहित करते हैं, जिससे झाग बन जाता है तथा अयस्क झाग के साथ चिपक जाता है। अशुद्धियाँ पेदी में नीचे बैठ जाती हैं। झाग को अलग करके धो लेते हैं तथा अयस्क प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बताया यह गया है
कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिसा हुआ अयस्क लेंगे, उसमें क्या करेंगे, पिसा हुआ अयस्क लेंगे, ठीक, पिसा हुआ अयस्क लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, जल मिलाते हैं, अयस्क लेते हैं, उसमें जल मिलाते हैं, मिलाने के बाद क्या करते हैं, गारा बना लेते हैं, फिर क्या करते हैं, चीड़ या यूकैलिप्टस का तेल मिलाते हैं, फिर क्या करते हैं, वायु प्रवाहित करते हैं, फिर क्या होता है, जो भी अयस्क होता है, अयस्क जो होता है झाग के साथ चिपक जाता है, अशुद्धियाँ जो होती है पेदी में नीचे बैठ जाती हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, और क्या करते हैं, और जो भी अयस्क को क्या करते हैं, झाग को क्या करते हैं, धो लेते हैं, अयस्क प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। इसका फिगर इस तरह से दिखाया गया है, ठीक है। इसका फिगर इस तरह से दिखाया गया है कि रोटेटिंग पोल है, यह क्या है, रोटेटिंग पोल है, ठीक। यह क्या है भाई, यह हमारा रोटेटिंग पैडल है, रोटेटिंग पैडल है, ठीक है। यह रोटेट करेगा, मथेगा, मथेगा तो क्या बनेगा, गारा बनेगा, चीड़ का तेल डाल देते हैं, इधर से चीड़ या यूकैलिप्टस का तेल मिला देते हैं, फिर क्या बनता है, झाग बन जाता है, ठीक है, मिनरल झाग बन जाता है। अब क्या होता है, झाग बन जाता है, झाग को अलग कर लेते हैं, पानी से धो देते हैं, अयस्क प्राप्त हो जाता है, ठीक। अब चलिए अब देखते हैं निस्तापन। निस्तापन क्या होता है भाई, तो निस्तापन का डेफिनेशन बताया गया है कि अयस्क को, किसको, अयस्क को, ठीक है, अयस्क को वायु की उपस्थिति अनुपस्थिति में, जो भी अयस्क होगा वायु की अनुपस्थिति में इसके गलनांक से नीचे ताप पर गर्म किया जाता है, ठीक है। जो भी अयस्क होता है उसको वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे ताप पर गर्म करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, निस्तापन कहते हैं। इसमें कई परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन ये होता है कि आर्द्रता नमी दूर हो जाती है। भाई सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ को जब हम गर्म करते हैं तो उसकी आर्द्रता पहले तो दूर हो जाती है, पहले तो उसकी आर्द्रता दूर हो जाती है। अब क्या होता है, अयस्क छिद्रित हो जाता है, मतलब अयस्क में जो भी छिद्र होगा उसमें पानी भरा होगा वह जब दूर हो जाएगा तो अयस्क छिद्रित हो जाएगा। अयस्क में कार्बोनेट हैं तो यदि अयस्क में कार्बोनेट हैं तो ऑक्साइड बना लेते हैं तथा CO2 गैस निकल जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर देखते हैं PbCO3 है, लेड कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है। यहाँ पर हम देखते हैं क्या देखते हैं भाई, तो यहाँ पर ऑक्साइड बना लिया और क्या हुआ, यहाँ पर जो है CO2 हम देख रहे हैं कि क्या है, CO2 बाहर निकल गया है, राइट। चलिए आगे हम बात करते हैं कि इसकी भर्जन की बात करते हैं। भर्जन में क्या होता है, तो अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं, ऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं, इसको क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया भर्जन कहलाता है। इसमें भी कई परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन क्या होता है, जब भी गर्म करते हैं आर्द्रता दूर होती है, वाष्पशील अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं, ठीक है। सल्फर, आर्सेनिक, फास्फोरस आदि की अशुद्धियाँ वाष्पशील ऑक्साइडों के रूप में दूर हो जाती है। जैसे हम देखते हैं कि सल्फर S+O2 SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। फिर हम देखते हैं भाई, क्या देखते हैं, जो भी सल्फाइड अयस्क होता है धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फाइड है, ऑक्सीजन है, गर्म करते हैं कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की, ठीक है, बनता है, ठीक। फिर हम देखते हैं प्रगलन। प्रगलन क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक। प्रगलन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो प्रगलन का मतलब है कि अयस्क में उचित गालक मिला देते हैं, ठीक है। गालक मिलाकर क्या करते हैं, जब गालक मिला देंगे तो मिश्रण हो जाता है, मिश्रण को उच्च ताप पर गलाने की क्रिया, ठीक है, उच्च ताप पर गलाने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, प्रगलन कहते हैं। मतलब यह है, अयस्क में उचित गालक मिलाकर मिश्रण को, अयस्क में उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गलाने की क्रिया प्रगलन कहलाता है। प्रगलन में वात्या भट्ठी का प्रयोग किया जाता है। कई बार पूछा जाता है ये प्रगलन में किस भट्ठी का प्रयोग किया जाता है, तो प्रगलन में वात्या भट्ठी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रगलन हमारा हो गया। धातु का शोधन देखते हैं लास्ट। धातु का शोधन क्या है भाई, तो कह रहा है कि अशुद्ध धातु से
अवांछित पदार्थों को दूर करने की प्रक्रिया धातु का शोधन कहलाता है। ठीक है, जो भी अशुद्ध धातु होते हैं उससे अवांछित पदार्थ जो होते हैं, जो भी अशुद्धियाँ होती हैं उनको दूर करते हैं, उसे क्या कहते हैं? धातु का शोधन कहते हैं, यानी रिफाइनिंग ऑफ मेटल कहते हैं।